और उसके बाद आप तो 66 से ही सिलेक्ट हैं, बीपीआरओ में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना वर्क एक्सपीरियंस भी बताएं छात्रों को। जी जी बिल्कुल बताएंगे। पहले अनुप्रिया को बहुत बहुत बधाई बीपीआरओ कैडर ज्वाइन करने के लिए। और अभी तो कुछ कुछ बता रही थी, ये हम सुन रहे हैं। हम्म। आप लोग स्टार्ट कीजिए ना थोड़ा, हम अभी ठीक है, ठीक ऑफिस है, से ठीक। जस्ट आए हैं, ठीक, तो ठीक है। फ्रेश फ्रेश होके हम करते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। तो अनुप्रिया थोड़ा सा अपने और जर्नी के बारे में बताओ कि कैसा रहा, कैसी थी पढ़ने में बचपन से, कहाँ अभी तक का सफर कैसा रहा? सर अभी तक के सफर में तो खट्टा मीठा अनुभव था। हम्म। मेरे लिए सफर आसान नहीं था। हाँ। जैसे कि मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से हुई है, और हम्म। वहां से मैंने 12th तक की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर हुआ है। और इसके बाद इसके बाद मैंने जीविका में काम किया है, और हम्म। उसी दरमियान में मेरा पीएचडी भी जारी रहा हम्म। पॉलिटिकल साइंस से। और उसके बाद बीपीएससी में मैंने तो अ, पीएचडी तुम्हारा हो गया है? नहीं सर, अच्छा, कंप्लीट अभी होने परस्यूइंग वाली है है। ना? अच्छा, अच्छा, तब तो कुछ दिन में डॉक्टर अनुप्रिया हो जाओगे। कुछ सवाल है सर विक्रम आप का, मुझे पूछ ले रहे लेते थे। हैं सवाल। हाँ विक्रम, क्या सवाल है? सर फॉर सर करंट गुड अफेयर्स। इवनिंग। सर करंट अफेयर्स के लिए सर अल्टीमेट क्या सोर्स होगा मेंस के लिए सर, किस पे ना रिलाई किया जाए? और मतलब जहां से हमको ऑथेंटिक सोर्स मिल जाए करंट अफेयर के लिए, एक या दो चैनल, मतलब एक या दो प्लेटफॉर्म का, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था सर। अच्छा, ठीक है विक्रम। ऐसा है कि आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं कृपया बने रहेंगे। अभी हमारे साथ वो शशि तो जुड़ेंगे ही, साथ के साथ जो संजय जी हैं वो काफी सीनियर हैं, काफी मेच्योर पर्सन है। वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो पक्का इस बात की गारंटी है कि उसमें पैदा नहीं लिए होंगे जिसमें वो मैट्रिक पास कर चुके थे और वो बीपीएससी 67 में सिलेक्टेड हैं। बैंक में उनका जॉब करने का एक्सपीरियंस है। 33 साल की उम्र तक उन्होंने सेना में जॉब किया था। शुरुआत उन्होंने यहाँ से की थी कि किसी दूसरे के खेत में जाके हल वल जोता करते थे। वो बाड़े पे होता था ना कि जाके खेत जोत रहे हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिंग पर्सनालिटी है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वो भी जुड़ेंगे। अनुप्रिया मैम तो है ही। तो अनुप्रिया, इनका सवाल ले लें कि करंट अफेयर के लिए अल्टीमेट सोर्स इनको चाहिए। हेलो अनुप्रिया। सर ये तो बता चुके कितनी बार, मेरा जो सोर्स था हम बता चुके। आप फॉलो करना चाहते तो अब अथाह सागर है। आप करंट के कुछ लिए एक दो बहुत बता दो, सारे कुछ सोर्स। अगर पूछा है तो बताएं तो फिर से। प्लीज एक सर बार रिपीट बता कर तो दीजिए, दिए, मैं उस टाइम विजन सेशन में नहीं था। 365 सब फॉलो करते हैं, और न्यूज़पेपर एडिटोरियल फॉलो कीजिए आप। और इससे भी नहीं होता है तो आप ओनली आईएएस का एडिटोरियल का आधे घंटे का आता है सेशन, डेली देख सकते हैं आप अगर ज्यादा टाइम है आपके पास। हम्म। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ, जो भी सेशन आपको जहां भी अच्छा लगे देखें, लेकिन जो पेपर है ना, न्यूज पेपर डेली का, वो होता है ना कि 4 बादाम जब आप खाएंगे तो दिमाग तेज होगा, लेकिन एक साथ 40 बादाम खाने का प्रयास करेंगे तो पेट खराब होगा। उसी तरीके से कुछ नहीं करना है। भारत सरकार के जो वेबसाइट्स हैं, जो भारत सरकार के रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि पीआईबी, पीआरएस, उसके बाद फिर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, ये सनसेट टीवी, उसके बाद प्रसार भारती, दूरदर्शन, इसके बाद क्या कहते हैं, और भी जो मिनिस्ट्री एवं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का चैनल है, और विभिन्न विभिन्न मंत्रालय, बिहार सरकार के बहुत सारे चैनल्स, मैं बहुत सारे हैं, मैं नाम बता दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, फिर पीआईबी बिहार भी है, फिर क्या कहते हैं, और भी अलग तरीके के मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट है। क्योंकि मैं ही करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, तो मैं डेली इसी सब सोर्स से देख के पढ़ाता हूँ। और यही ऑथेंटिक सोर्स है, यहीं पे आपको ऑथेंटिक डाटा मिलेगी। इसको थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करें। और जो अनुप्रिया बता रही है कि जो विजन का 365 है या विजन का मंथली करंट अफेयर है, वो तो अच्छा है ही। जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहे तो वो दृष्टि का भी देख सकते हैं या विजन का भी देख सकते हैं। इन्हीं दो में से किसी को देख लीजिए। और बाद बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि वाजीराम का रिसाइटल आता है, अन अकेडमी का आर्टिकुलेट आता है, शंकर आईएएस का आईएएस पार्लियामेंट करके आता है। और उसके बाद फिर जो है कि आजकल तो और भी लोग के खुले हुए हैं, तो उतना मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। किन्हीं का एक का देख लें। डेली पेपर जरूर पढ़ें, ये गांठ बांध लें, इससे अच्छा फायदा आपको कोई नहीं कर सकता है। और हमारा जो छोटा सा प्रयास आने वाला है, न्यूज एट नाइट के नाम से एक मेरा प्रोग्राम आएगा, जिसका होस्ट मैं खुद रहूंगा। और आपको 15 से 20 मिनट में पूरे दिन के करंट अफेयर को, वो सप्ताह में 2 या 3 वीडियो में लूंगा, उसी में कंप्लीट करा दूंगा। और ये जितने भी सोर्सेज आप देखते हैं ना,
मैं देश का वेबसाइट, विदेश का वेबसाइट, देश के न्यूज़पेपर, विदेश के न्यूज़पेपर को दिन भर पढ़ते रहता हूँ। वो मेरा हॉबी भी है। खाना खाने बैठूंगा ना तो उसमें न्यूज़ चलते रहता है मेरा। तो इस उतना आपको नहीं करना है, छोटा-छोटा काम करना है, उँगली पे गिन लीजिए। पहला है डेली पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ नहीं। दूसरा, जो भी भारत सरकार के वेबसाइट वगैरह आप देख सकते हैं उसको देखें। पीआईबी अच्छा खासा अपडेट देता है, उसको देखें। नमो ऐप वगैरह है, उसको भी देखें। और कुछ नहीं करना है तो एक न्यूज़पेपर और एक मंथली मैगज़ीन, बस इतना कर लीजिए। बाद बाकी जो इनिशिएटिव अच्छा लगे तो जॉइन कीजिए, नहीं इससे कोई प्रचार नहीं है, ठीक है? इससे हमको लगता है हो जाएगा। और जो टॉपिक डेवलपमेंट में रहता है, उसको बार-बार उस पे दिमाग मत लगाइए। आज के समय में हो क्या गया है, थोड़ा-सा सावधान कर दूँ आप लोगों को, कि करंट अफेयर के नाम पे यूट्यूब चैनल पे सारे लोग करंट पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि पता है कि करंट पढ़ाएँगे, उसमें नया-नया मसाला, नया-नया तड़का लगाते जाएँगे। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का करंट अफेयर चल रहा है, सारे के सारे आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपको जब तक समय समझ आ जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ चीट किया है, तब तक आपका समय अच्छा खासा निकल चुका रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा कहीं नहीं भटकना है। किसी का भी हो सके तो पेड प्रोग्राम आता है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट का भी पेड प्रोग्राम आता है, वो ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, वो लोग भी नहीं लेते हैं और हम लोग भी नहीं लेते हैं। उनका पेड प्रोग्राम का करंट अफेयर का वीडियो खरीद लीजिए। जब वो क्लास में पढ़ाते हैं ना पेड वाले प्रोग्राम में, तो बहुत कायदे से वो पढ़ाते हैं। 10-12 क्लास में आपको लगता है कि हमको 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ा देंगे और वो पढ़ाने के साथ-साथ नोट्स भी लिखा देंगे। और ये जो फ्री में यूट्यूब चैनल पे चल रहा है ना करंट अफेयर, इनको कोई काम है नहीं। करंट अफेयर के नाम पे चल रहा है, पिपुड़ी बज रही है करंट अफेयर की, तो प्लीज इनसे जो है कि बिल्कुल भी बचें। कोई ऑथेंटिक चैनल को देखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस पे फॉलो अप? नेक्स्ट सवाल किन्हीं का? हाँ अनुप्रिया बताओ, थोड़ा सा पीएचडी के बारे में बताओ, क्या क्या पीएचडी की है और तुम मास्टर किससे की है? वो तो बचपन वाला तो कहानी सब कोई जानता ही है। मास्टर और पीएचडी के बारे में बताओ, तुम कहाँ से किया? सर मेरा सब जितना भी एकेडमिक है वो पॉलिटिकल साइंस बेस्ड ही है। कहाँ कहाँ से की हो, किस वो थोड़ा सा बताओ। पीएचडी तो मेरा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से चल रहा है, क्योंकि हम बिहार शिफ्ट हो गए थे। हम्म तो अभी प्रोसेस में है हम्म और कंप्लीट होने की कगार पे है। जैसे अभी प्री सबमिशन होने वाला है मेरा थीसिस, हम्म जो कि चाइल्ड वेलफेयर पे है। अच्छा। और प्री सबमिशन होने के बाद बाकी का प्रोसेस हो जाएगा, तो जल्दी ही कंप्लीट होने का जल्दी ही चांसेस है। मतलब कि एज ए डॉक्टर अनुप्रिया हम लोगों को दिखेंगे आप, ये ना? जी सर, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो। चलो बढ़िया है। अच्छा, ये बच्चों को क्या सलाह दोगे कि कुछ बच्चे होता क्या है, ग्रेजुएशन करके तैयारी करने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद जो है कि वो मास्टर्स वगैरह में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो तुमको क्या सलाह देना चाहते हो कि एडमिशन करा लेना चाहिए सर कि नहीं? मास्टर्स में लेना चाहिए, या तो आप ओपन से ले लें या कुछ भी करें, जरूर लें। चाहे आपका ऑप्शनल जो आप रख रहे हैं, या फिर अभी तो ऑप्शनल का हालांकि कंपलसरी नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप मास्टर कर रहे हैं, उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा खुद में भी अच्छा फील होता है। और इग्नू से तो आजकल मास्टर करना। बिल्कुल। 2 सवाल है, एक प्रिया का है कि मैम यूनिवर्सिटी से ही किए या किसी कॉलेज से किए हैं, तो वो तो बता देंगी। और दूसरा आशीष का सवाल है कि सर पेपर तो बहुत डायनेमिक है, उसको किस तरह पढ़ें, प्रिपेयर करें विद द करंट अफेयर इन स्टैटिक बोथ? आदित्य है क्या? ये देखें, आशीष का सवाल थोड़ा सा ले लें आप। जी सर। आदित्य का सवाल है वो, आशीष का सवाल है, ले लें आप। जी आशीष जी, पेपर 2 जो है उसमें मेनली 3 पार्ट में बटा रहता है वो। पहले पार्ट में उसमें पॉलिटी रहता है, दूसरे पार्ट में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स साथ में रहता है, और थर्ड पार्ट जो है वो साइंस एंड टेक का है। तो तीनों के लिए अलग अलग तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा सब्जेक्ट जो है आपसे अलग डिमांड करता है ना। क्वालिटी की बात करें तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि आप एक बार पढ़ चुके होंगे। क्वालिटी जो है उससे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाना काफ़ी आसान है ना, उसको अच्छे से लिखा जा सकता है। लेकिन मेंस का जो क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी डायनेमिक रहता है, अलग अलग चीज़ों को एक साथ समायोजित करके लिखा पूछा जाता है। तो उसमें जो है अपना एक थॉट विकसित करना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम पॉलिटी के लिए। और मुश्किल से मतलब
अभी तो बीपीएससी जो है धीरे-धीरे पैटर्न चेंज कर रहा है, लेकिन अगर मैं पिछले 67वीं 68वीं तक की बात करूँ तो, और इस बार भी जो सवाल पूछा है तो वो लगभग कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही घुमा-फिरा के पूछता है। तो उस पे आप विशेष फ़ोकस करिए पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत को पढ़िए, साथ में जो आपको अभी रूपेश सर और अनुप्रिया मैम बता रही थी करंट अफेयर से जुड़े हुए जो एडिटोरियल्स हैं वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। पॉलिटी में जो है एडिटोरियल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें आपको अलग-अलग जो विशेषज्ञ हैं उनका ओपिनियन रहता है, वो आपको जो है डाइवर्स आंसर करने में काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है, तो ये जो है आपको क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो दोनों जो है साथ में पूछा जाता है मिला करके। जैसे एग्रीकल्चर से अगर सवाल पूछता है तो वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों से जोड़कर पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स साथ में। एग्रीकल्चर की क्या समस्याएं हैं वो पूछा जाएगा तो आप उसको इकोनॉमिक्स से जोड़कर बताएंगे एमएसपी के साथ। मतलब साथ में जो है आंसर जो है दोनों मिला-जुला होना चाहिए। एक-एक करके आप देखेंगे, उसमें भी मुश्किल से 5-6 टॉपिक 7 टॉपिक ही है, डिटेल में देखेंगे तो, और करंट से इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। मॉनसून चैप्टर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी में। उसके बाद साइंस एंड टेक है तो उसमें जो है साइंस एंड टेक आप अगर यूपीएससी का एक बार सिलेबस देखेंगे तो उसमें मुश्किल से 8-10 8 या 10 टॉपिक ही टेक्नोलॉजी हैं के, बस। जी, मुश्किल से 8-10 टॉपिक है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से। बायोटेक्नोलॉजी इन सब वगैरह। टेक्नोलॉजी का जो है आप अनुप्रयोग अगर एक बार देख लेते हैं और उसका आप एक बार लिस्टिंग कर लेते हैं, तो इसको आप किसी भी क्वेश्चन के साथ लिंक अप कर सकते हैं। अगर बाढ़ से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है, सूखा से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है, प्राकृतिक आपदा किसी भी प्रकार का जुड़ा हुआ ऐसा पूछता है, किसी भी बीमारी में साइंस एंड टेक का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये सारा टेक्नोलॉजिकल पोर्शन जो है उसका अनुप्रयोग एकदम काम आ जाएगा। तो आप पहले इन सब का एक लिस्ट बना लें और फिर इस तरह से करते जाएंगे तो तीनों पोर्शन जो है अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर देखिए साथ में। अभी अनुप्रिया मैम भी बोल रही थी तो उसको एकदम बाइबल की तरह जो है देखते ही जाइए और करंट से लिंकअप करते जाइए तो अच्छा आपका पकड़ बन जाएगा पेपर 2 पे। बिल्कुल। और थोड़ा-सा समय का बता दें कि किस तरीके से समय प्रबंधन करें पेपर 2 में, क्योंकि मार्क्स बहुत कम आते हैं पेपर 2 में सब सारे बच्चों को, और उसमें लीड लेना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, तो थोड़ा उस पे भी फोकस डाल दें आगे। जी सर, पेपर 2 में जो है मेरा खुद का भी अनुभव है 2 बार का, और 68वीं का तो अभी तक स्कोर नहीं पता चला है सर। जीएस 2 में जो था मेरा पेपर में 130 नंबर के आसपास था नंबर। मार्क्स तो आपके काफ़ी अच्छे 68 थे, उसमें कोई डाउट नहीं। जी, और उसमें जो है सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था कि हम सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन लिखे थे। ये दोनों जो है क्वेश्चन 36 नंबर का पूछता है ना। और ये क्वेश्चन लिखने का कारण इसलिए है सर, सबसे पहले इसलिए लिखा गया था क्योंकि सर इसमें डायमेंशंस बहुत सारे खुल जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आप 8-10 टेक्नोलॉजी के जो अलग-अलग आयाम हैं उसका आप लिस्टिंग करके अनुप्रयोग देख लेते हैं। जैसे अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है बायोटेक्नोलॉजी का योगदान, तो बायोटेक्नोलॉजी है, इसको अगर एक बार कवर कर लिया जाए अच्छे से तो जीन, जीनोम, है ना, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, सीएसआईआर, इस तरह करके अलग-अलग जो है पोर्शन इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद जीनोम एडिटिंग है। तो इन सबको अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो क्या होगा कि आपको अलग-अलग आंसर तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर सकता है, तो आप इस बायोटेक्नोलॉजी से एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम जो है कि ऐसे सीड्स का मतलब बनाएंगे, ऐसा सीड बन जाएगा जिससे कि वो क्या होगा कि वो कम रेजिलिएंट पानी हो में भी जाएगा। अच्छा, जी, ऐसा हो सकता है। तो मैं ऐसा उदाहरण दे रहा था ना सर। बिल्कुल। उसी तरह अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज़िक्र करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि आपदा के समय में अगर मानवीय सहायता पहुँचाने में अगर समस्या होती है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। किसी भी क्षेत्र का मैपिंग करने में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प कर वो सकता जियो है। टैगिंग होता है, जियो मैपिंग होता है, तो उससे काफ़ी जो है कि मदद मिलेगा। जी, उसके बाद रोबोटिक्स का भी आप यहाँ पे एक पॉइंट निकाल सकते हैं। इस तरह करके अगर डिवाइड करते जाएँगे तो आपको आराम से इतना सारा पॉइंट मिल जाएगा कि आप 3 पेज में लिख नहीं पाएँगे उसको। यानी कि इसका कहने का आपको मतलब ये चुनौती आ है। जाएगी कि फिर आप किस तरह से उसको छोटा कर पाएँ। तो इसलिए सर सबसे पहले मैंने ये साइंस एंड टेक का पोर्शन लिया था। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पोर्शन था। तो इसमें मुख्य रूप से सर मॉनसून, एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री, यही सब, इन्हीं सब से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, है ना। एक दो ही थोड़ा डायनेमिक आता है हर बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने पर जो है सर, ये भी देखने के लिए मिला था कि बिहार में क्या समस्याएं हैं, उसका आर्थिक विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एकदम घूम फिर के आ ही जाता था हर 2-3 साल पे। तो ये सब सवाल है, इसको पहले से अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस तो इतना ज्यादा करना चाहिए इन सब क्वेश्चंस का कि आप समझिए कि यहाँ पे खुद को इतना तैयार कर लीजिए कि आंसर क्वेश्चन मिलते के साथ वहां उल्टी करें आप, है ना। अभी बिल्कुल। हमारे शशि सर जो हैं शशि अभी अभी जुड़ने वाले हैं आ थोड़ी रहा है, देर वो में। शशि भी आएगा। और हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय सर, जी काफी एक्सपीरियंस जी पर्सन है, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। वेलकम संजय जी सर। जी वेलकम संजय सर, नमस्कार। आवाज